भगवान नारायण की पूजन होती है। अष्टदल पूजन इस मंडल को कहते हैं। यहाँ अष्टदल की पूजन होती है। अष्टदल पूजन करने के बाद में 9 नागों की पूजा होती है। 9 नाग रखे जाते हैं, है ना। 9 नाग, राहु केतु की मूर्ति और चांदी की गाय। ये चांदी की गाय है। इस गाय का पूजन करने के बाद यदि प्राण प्रतिष्ठा करना है, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में अभिषेक करना है। अभिषेक करने का चंदन, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य। आगे यहाँ पर जो मंडल है वह नवग्रह का मंडल है, यानी नवग्रह मंडल पूजन करने के बाद में सबसे पहले वहां पर आपको दिखाया जाएगा सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह यानी सूर्य नारायण। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। यदि हमारे मन को कारक जो चंद्रमा होता है वह मन का कारक होता है, तो चंद्रमा की पूजन करना है। चंद्रमा का पूजन करने के बाद में मंगल, यदि पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि मंगल ग्रह बैठा हो कुंडली में तो उसको बोलते हैं मांगलिक, यानी वह मंगल दोष की निवारण करना चाहिए। तो यहाँ पर मंगल का पूजन करेंगे। मंगल क्यों पूजा करना है? आपके विवाह में समस्या होती है, विवाह यदि नहीं जमता है, मंगल का पूजा करवाते हैं तो विवाह जम जाता है। परंतु यदि कभी कभी मंगलिक होते हैं, लड़की मांगलिक हो, लड़का मांगलिक ना हो, तो विवाह में समस्या उत्पन्न होता है। यदि शादी नहीं होती है, शादी हो भी गया तो शादी टूट जाती है, इसलिए पति पत्नी दोनों ही मांगलिक होना अनिवार्य है। यदि किसी का विवाह हो गया है परंतु समस्या आ रही है तो पुरुषों को अपने लिए वह अर्घ विवाह करना चाहिए। स्त्रियों को, यदि कन्याओं को कुंभ विवाह कर लेना चाहिए। इसलिए मंगल ग्रह का पूजन करना है। बुध जो है वह बुध ग्रह है, आगे की ओर बुद्धि का कारक होता है। यानी आप यदि अच्छी पढ़ाई करते हैं लेकिन आप एजुकेशन में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, दिमाग नहीं चलता है, कोई अच्छे काम करने जा रहे हैं, आखिरी में आप वहां पर मन नहीं लगता है, तो बुध का पूजन करना है। आगे की ओर जो है वह बृहस्पति यानी गुरु, यानी ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसके लिए गुरु की पूजा होगी, बृहस्पति ग्रह की पूजा होगी और आगे शुक्र भगवान, यानी शुक्र से क्या होता है, हमें शुक्र पूजा करने से विदेश यात्रा, सुंदर कला, है ना, सुशोभित रहन, अच्छा रहना और घर, बंगला, गाड़ी, ये शुक्र ग्रह से मिलता है, तो शुक्र की पूजा करना है। नीचे शनि महाराज, शनि का पूजन क्यों करना है? क्योंकि शनि हमें 7.5 आती है, तो हमें शनि महाराज से हम यदि किसी के गलत किए होंगे, किसी से हमने कुछ गलत बुरा बर्ताव किया होगा, शनि महाराज 7.5 के लिए परेशान करते हैं, तो शनि महाराज का वहां पूजन करना चाहिए। राहु और केतु, काल सर्प क्यों बनता है? जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह एक साइड में हो जाते हैं तो कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, इसलिए राहु का पूजन करना है। यदि 100% आपको काल सर्प है तो राहु का जप करवा लेना चाहिए और केतु का जप करवा लेना चाहिए। यहाँ पर पूजा चलेगी, पंडित जी बैठ कर जाप करेंगे तो राहु और केतु का जाप होगा और यहाँ काल सर्प की पूजा होगी। 100% काल सर्प दोष मुक्त होगा। 10 से 15 दिन के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। यह नवग्रह मंडल है और आगे की ओर देवों के देव महादेव भगवान शिव जी की पूजन होगी, उसको बोलते हैं रुद्र मंडल। यहाँ पर रुद्र मंडल का पूजन होगा और इसके बाद में ये पूजा विधि दान करने के बाद में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसको कहते हैं हवन। पूजा पाठ करने के बाद में हवन की ओर चलना है, हवन करना है।